हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्टिकुलरली, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसमें बात करेंगे करंट के सेशंस को। हम लोग देखेंगे करंट सेशन में क्या क्या चीज़ है, इसके अलावा कुछ हिस्ट्रीज एंड पॉलिटिकल के सेक्शंस को देखेंगे। तो जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉवर्टी रेडिकेशन, इन्वायरमेंटल डेज, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाकर के आप उसको देख सकते हो कि कौन कौन से डेज एंड इंपॉर्टेंट डेज जो है हमारे जो जनरल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, आप उसको जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडिया वाज, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था इंडिया का? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडिया वाज, दैट वाज बी एन राव। तो बी एन राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करें फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज बी आर अम्बेडकर। ठीक है। 1853 द फर्स्ट ट्रेन ऑन इंडियन सॉइल रेन फ्रॉम। ठीक है, इंडियन सॉइल पे कहाँ पे पहली ट्रेन चली थी? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस में देखिए कुछ चीजें आपको बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए, बॉम्बे टू थाने, थाने टू बॉम्बे, दोनों चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ऐसा वो गलती नहीं करना है कि आपको पता नहीं है। आपको पता होगा कि हाँ बॉम्बे टू थाने या थाने टू बॉम्बे क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या था। तो डेट वॉज बॉम्बे टू थाने। ठीक है, तो बॉम्बे से थाने तक चली थी। इसके बाद ये बनना कब शुरू हुआ था, ये जो इंडियन रेलवेज जो थी? तो डेट वाज इन 1850, 1850 से इसका काम शुरू हो गया था। एंड देन आफ्टर 1853 में ये बॉम्बे टू थाने चलती है। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, अबोलिशन किसी का? इंटरमीडिएट यानी बीच वाले का। और लैंड सीलिंग आर द पार्ट ऑफ, तो अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग वाज द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। ठीक है, दैट वाज द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म हुआ था उसके लिए ये चीज थी। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया, तो लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी कि फ्लोट करता हुआ, यानी पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट इन इंडिया, तो डेट वाज रामागुंडम। रामागुंडम इन तेलंगाना। ठीक है, तो लगातार हमेशा कुछ ना कुछ ओपन हो ही रहा है, तो ये चेंजेस भी होते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए जो एग्जामिनेशन में आपसे अगर पूछता है तो आप, डेट वाज रामागुंडम इन तेलंगाना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ हाई कोर्ट? कौन से स्टेट है जिसमें हाई कोर्ट नहीं है? अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो इंडिया में अभी टोटल कितने हाई कोर्ट है? डेट वाज 25, 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये हर स्टेट्स में। उसके अलावा एक आपके दिल्ली में भी है। दिल्ली इज अ यूटी, बट इवन आफ्टर इट हैज देयर ओन हाई कोर्ट एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है। ठीक है, अब आते हैं कि कौन सा स्टेट है जिसके पास हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो इन सारे स्टेट्स में से हमारे पास नागालैंड जो है कि इसके पास हाई कोर्ट नहीं है। मणिपुर में भी हाई कोर्ट है, त्रिपुरा में भी है, मेघालय में भी, बट नागालैंड डू नॉट हैव हाई। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव बीन फाउंड इन द एरियाज ऑफ ददप्पा? तो कौन सा क्रॉप्स है जो पाया गया है कहाँ पे? ददप्पा, विथ डिफिकल्टीज। ठीक है, तो कौन से क्रॉप्स यहाँ पे पाया गया? तो दैट वाज राइस। अगले क्वेश्चन पे चलते। वेन इज द वर्ल्ड बुक एंड द कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड? तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट डेज को, तो आप वहां भी जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड बुक एंड द कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया था? डेट वाज 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द दिस सेंटर रिसेंटली अपॉइंटेड वोम एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेंटर ने किससे अपॉइंट किया है एज अ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? एनटीआरओ। ठीक है, तो एनटीआरओ किसको अपॉइंट किया गया? दैट वाज अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा को अपॉइंट किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रॉस कोर्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द टेनिस लेजेंड। क्रॉस कोर्ट ऑटोबायोग्राफी है किस टेनिस लेजेंड जो है? तो कौन है आखिर वो? ठीक है, तो डेट वाज जयदीप मुखर्जी। जयदीप मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी देखिए, बुक से भी एक सवाल आपके हमेशा आ रहे हैं। ठीक है, तो जनरल टेस्ट में आपके पास एक सवाल जनरल टेस्ट में बुक के भी होंगे। ठीक है, दो सवाल आपके डेट से होंगे, डेट और डेज से। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांडेड जस्टिस फॉर वुमेन इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? तो कौन सी इसमें से थी जिसे डिमांड किया था जस्टिस फॉर वुमेन इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है, तो डेट वाज हंसा मेहता। ठीक है, हंसा मेहता डिमांडेड जस्टिस फॉर वुमेन इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अगले क्वेश्चन पे चलते। नालागीरा
दिव्या प्रबंधन वाज कंपोज्ड बाय, ठीक है। तो नाला नाला हीरा दिव्या प्रबंधन वाज कंपोज्ड बाय, दैट वाज कंपोज्ड बाय अलवर्स। अगले क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द करेक्ट द डिफरेंस बिटवीन एने अकबरी और अकबरनामा। एने अकबरी और अकबरनामा के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वन इज द बायोग्राफी, अदर इज ऑटोबायोग्राफी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बोथ बुक्स आर कंपोज बाय डिफरेंट ऑथर्स। ओके, अगला देखते हैं, टू पार्ट्स ऑफ अकबरनामा एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एने अकबरी। तो ऑब्वियसली बात है, दो पार्ट जो है वो अकबरनामा है एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एने अकबरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राइट, ये इवेंट्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इवेंट्स के क्वेश्चंस इसलिए भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इवेंट्स के क्वेश्चन आप नहीं जानोगे तो आप कर नहीं पाओगे एग्जामिनेशंस में। तो आपको ईयर्स आपको पता होना चाहिए, कौन सा रिवोल्ट कब हुआ, कब कौन सी चीज आई, किस टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स को देखा गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं आपको पता होगा तो आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में जाकर के आप वहां पे गलत कर जाओगे। और इन दैट केस आपको ईयर अगर पता रहता है तो आप क्या कर पाओगे, आप आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हो, आप उसको विद द पैसेज, मतलब टाइम के हिसाब से आप उसे अरेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बंगाल गॉट द दीवानी। तो बंगाल की दीवानी राइट्स, तो आपको पता होगा कि 1764 आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो 1764 तक क्या था कि बंगाल के पास दीवानी राइट्स एंड अदर चीजें, वहां से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल गॉट द दीवानी राइट, तो यहाँ पर से इस चीज को ले ली गई 1765 में, आपको पता होगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड ऑल, ठीक है। देन आफ्टर अगर हम बात करें संथाल रेबिलियन की, तो संथाल रेबिलियन कब हुआ था, रिवोल्ट ऑफ संथाल, तो डेट वाज 1855, 1855 में हुआ था, ठीक है। सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू जो थे, इन्होंने 60,000 संथाली रेबिलियंस को इकट्ठा किया और डिक्लेयर कर दिया था वॉर अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1855 में ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रिवोल्ट ऑफ द रैयत इन द विलेज ऑफ डेक्कन, डेक्कन। तो जब हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ रैयत इन द विलेज ऑफ डेक्कन, तो विलेज ऑफ डेक्कन में ये कब हुआ था, इट वाज हैपन इन 1875। उसके बाद हम बात करते हैं इस्तेमारी सेटलमेंट, कहाँ, बंगाल में इस्तेमारी सेटलमेंट, दैट इज द परमानेंट सेटलमेंट, ये कब हुआ, 1793। ब्रिटिश पार्लियामेंट पासिस रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता होना चाहिए, 1773 में फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट आया था और हर 20 साल पे रिव्यू हो रहा है, 1773, 1793, देन आफ्टर 1833। और आपको इसी टाइम पे आपको एक चीज और भी पता होना चाहिए कि 1774 में फर्स्ट कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था बंगाल में, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। देन आफ्टर अगर हम बात करने बैठे, तो आपको जैसे कि मैंने अब ईयर यहाँ पे लिख दिया, तो सबसे पहले अब इसमें से ईयर में कौन आ जाएगा, 1764, सो ऑप्शन ए। देन आफ्टर 1773, ऑप्शन ई। देन आफ्टर इस्तेमारी सेटलमेंट 1793, देन आफ्टर 1855 एंड देन आफ्टर 1875। सो ए, ई, डी, बी, सी, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ्रांसिस बुचमन, ठीक है। तो फ्रांसिस बुचमन सर्वे ऑफ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ बंगाल हैज सेड फॉर अ रिच फार्मर, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिच फार्मर्स की, तो डेट वाज जोतदार, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड भी होगा, पॉलिटिकल से भी, ब्लड रिलेशन से भी होगा, ठीक है। थोड़ी ज्योग्राफी के सेक्शंस भी आएंगे जो पार्टिकुलरली जनरल टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि हाँ आप सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंड उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बट हाँ ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशंस में। इससे रिलेटेड आपके सवाल हो सकते हैं, तो आपको ईयर आपको पता होना चाहिए, आपको डेट पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।